यही है मुनाजरे का मौलाना। पहले जब हम आपको मुसलमान नहीं समझते तो फिर आप क्यों करेंगे? बात सुनो, आप मुसलमान समझते, मुसलमान नहीं मानते। अरे सुनो ना बात, खुदा की कसम आयाते कुरानिया का इनकार किया वहाबियों ने, देवबंदियों ने, किताबें सब रखी हुई हैं। और साथ ही साथ उलमाए अरब व अजम ने, उलमाए हिंदो सिंध ने, पेशावर से बंगाल तक के 268 उलमाए किराम ने, मक्कतुल मुकर्रमा के 23 उलमाए किराम ने, मदीना मुनव्वरा के 13 उलमाए किराम ने बइत्तिफाक राय कुफ्र का फतवा दिया है कि जिनका ये अकीदा है वो सब काफिर है, मुर्तद है, इस्लाम से खारिज है। एक भी मुसलमान नहीं। जब मुसलमान ही नहीं हो तुम, हम सलातो सलाम पे तुमसे गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये बात गुफ्तगू होगी जब अकीदा का मसला हल हो जाएगा तब। इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतुर रिज़वान फरमाते हैं, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फजल व करम है कि रब तबारक व तआला ने हमें मुसलमान बनाया और सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसलमान बनाया। क्योंकि वो वक्त है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि फितने इस तरह जन्म लेंगे कि जैसे बादल से बारिश के कतरात बरसते हैं। आज वो वक्त है जब हम अपना मोबाइल उठाते हैं और किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को खोलते हैं तो वहाँ पर न जाने कैसे कैसे लोग हमें नज़र आते हैं। कुछ तो सहाबा इकराम रदी अल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं और कुछ प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको शुरू में एक मुनाजरा दिखाया, देवबंदी हजरात और अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी उलमा के दरमियान ये मुनाजरा हुआ था। गलीबन ये मुनाजरा पुराना है, लेकिन इस मुनाजरे को लेकर इस वक्त बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं और इस मुनाजरे के ताल्लुक से मैं भी कुछ बात आपसे करने वाला हूं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो के साथ में आखिर तक ज़रूर बने रहिएगा। हमारे वीडियो का मकसद होता है कि हम जिस चीज़ को आपको दिखाना चाह रहे हैं तो पहले आपको मुकम्मल उस बात के बारे में थोड़ा सा समझा दिया जाए। ज़्यादा हम अपनी वीडियो के अंदर बोलना इसलिए भी पसंद नहीं करते क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आप लोगों से गुजारिश है, क्योंकि जो वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं तो उसके बारे में बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक मुनाजरे का वीडियो दिखाने वाला हूं जो अभी जल्दी में वायरल हुआ है, लेकिन ये पुराना वीडियो है। इन देवबंदियों की मक्कारियां देखें। ये अपने अकाबिरों को बचाने के लिए, उनका ईमान साबित करने के लिए किस तरह की बकवास और किस तरह की मक्कारियां अय्यारियां करते हैं, ये सब लोग जानते ही हैं। और रब तबारक व तआला का बड़ा फजल व करम है, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो झांसी हो या दिगर जो भी मैदान में उलमाए अहले सुन्नत के दरमियान कोई भी सामने आने की कोशिश करता है तो रब तबारक व तआला के फजल व करम से उलमाए अहले सुन्नत का चेहरा तो सुर्खरू हो जाता है, लेकिन सामने जो मुखालिफ लोग बैठे होते हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुस्ताख, उन पर किस तरह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लानत होती है, ये भी पूरी दुनिया देख ही लेती है। तो आइए मैं कुछ ना कहते हुए ये मुकम्मल आपको वीडियो दिखाता हूँ और आप लोग इसको पूरा देख लीजिएगा और इसके बाद में क्या कहना चाहेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। क्या है अब बात आप पलट रहे हैं, पलट नहीं रहे हैं, पलट रहे हैं, हकीकत उसूल आप मुनाजरा मौजूद यही से है। हट रहे हैं। मुनाजरे का आप उसूल मौजूद से यही हट रहे है। हैं। मौलाना, पहले जब हम आपको मुसलमान नहीं समझते तो फिर आप क्यों अरे आप करेंगे? बात सुनो, आप मुसलमान समझते, मुसलमान नहीं मानते। अरे सुनो ना बात, खुदा की कसम आयाते कुरानिया का इनकार किया वहाबियों ने, देवबंदियों ने, किताबें सब रखी हुई हैं। और साथ ही साथ उलमाए अरब व अजम ने, उलमाए हिंदो सिंध ने, पेशावर से बंगाल तक के 268 उलमाए किराम ने, मक्कतुल मुकर्रमा के 23 उलमाए किराम ने, मदीना मुनव्वरा के 13 उलमाए किराम ने बइत्तिफाक राय कुफ्र का फतवा दिया है कि जिनका ये अकीदा है वो सब काफिर है, मुर्तद है, इस्लाम से खारिज है। एक भी मुसलमान नहीं। जब मुसलमान ही नहीं हो तुम, हम सलातो सलाम पे तुमसे गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये बात गुफ्तगू होगी जब अकीदा का मसला हल हो जाएगा तब। हंसने की बात नहीं है, रो यार। एक मिनट, बहुत अच्छा। एक आप एक मिनट यहाँ नहीं आप मत बोलिए, आप खामोश रहिए। नहीं आप मत, बिल्कुल नहीं, गलत बात। अच्छा, आप हवाला दिखाइए। खामोश करा रहा है। एक मिनट आप थोड़ा सा अब हवाला हवाला दिखाए, हवाले से अगर हवाला साबित दिखाओ, करें, बाद में अच्छा। गुफ्तगू होती है, मुनाज़रा कहते हैं, पता चलता है। हवाला दिखाए, आप लोग हवाले सुने। से साबित करें कि सलात आप लोग का सुने भैया, आप लोग सुने, आप लोग सुने, नाजायज होना यह साबित करें। सुने,
अच्छा एक मिनट, आप बात सुनिए मेरी बात। देखिए ये खारिजी आदमी नहीं, इनसे गुफ्तगू करने की जिस पर इनाम रखा गया है बात करना है, बाहर वो जाइए हवाला आप। तो दलील तो पेश करे, आपको बात करना है, आप बाहर दलील जाइए। कायम की थी, उसका हवाला पेश करे। हवाला पेश करें, उसके बाद हवाले से साबित करें कि सलातो सलाम का पढ़ना नाजायज है। अरे मौलाना मस्जिद के मिंबर पे बैठ के बयान नहीं कर रहे हैं आप। नहीं, बयान नहीं। करेंगे तब किसी का सुनेंगे। आप हमारा मस्जिद मुतालबा में यही बोले, है। अरे तो मुतालबा क्या आप लोगों में पहले आप लोग एक कहते मिनट, आपने कहा सुनाने के लिए सुन लिया आप एक लोगों मिनट ने। मेरी बात सुनिए। सुन लिया ना आप लोगों ने? क्या सुन लिया? जो आपने सुना है, क्या सुन लिया? आप तो बातें नहीं कर रहे हैं, आपने जो- आप तो बातें नहीं करने दे रहे हैं। यार आपने जो सुना है, हमने सुना कि नहीं अरे सुना? आपने जब सुना है, अब मेरी बारी तो सुनो ना। अभी तो आपकी बारी थी। कहाँ बारी है? आपने तो खामोश सुनाया, रहो। अब हम मुतालबा अरे करते हैं, आप दिखाओ। आप तो सरेआम झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं? आप झूठ ये बोला, आप सुनो ना। ये देखो भाई, एक आदमी बात कर रहे हैं, सारे के सारे आ जा रहे हैं। अरे क्या, अरे भाई मेरी बात सुनो। अरे भाई क्या आपको अपने आलिम साहब पर इत्मीनान नहीं है क्या? एक मिनट, आप लोग खामोश रहिए। देखिए सुनिए, मसला हमारा इमाम साहब का था, ठीक है। आप लोग बैठ जाएं हम भाई। इस मसले पर हम गुफ्तगू करेंगे। मजीद आगे अगर किसी पर, चाहे अकीदे पर, ईमान पर, या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अताई इल्म गैब पर, हाजिर और नाजिर पर, जिस मसले पर आप गुफ्तगू करना चाहें वो शराइत तय करें, मौज़ूआत तय करें, इंशाअल्लाह उस पर भी गुफ्तगू होगी। हमारा मुतालबा जैसा कि पहले इन्होंने बुनियादी गुफ्तगू होगी मौलाना साहब, हजरत। हाजिर और नाजिर पे नहीं, बुनियादी गुफ्तगू होगी। फतवा कुफ्र है, जी, जी। इस्लाम से खारिज नहीं, है। हजरत तो ये तो उन्होंने उस दिन खुद अपने देवबंदी होने का इकरार किया है। हम इनको मुसलमान नहीं मानते, बस हो गया। हम इनको मुसलमान ही नहीं मानते। देखिए मुसलमान अब रह गया मसला, अगर ये क्या मानता है? हमारे मुफ्ती साहब किबला के लिखी हुई इबारत से ये साबित कर देते हैं कि सलातो सलाम का पढ़ना नाजायज है, तो उस पर मैंने 10,000 का इनाम रखा था। आज भी इतने लोगों के सामने बोला। आप वो हवाला सुनिए, एक हमारा मुतालबा यही है कि पहले ये हवाला पेश करें और उस इबारत से ये साबित करें कि मुफ्ती साहब किबला ने सलातो सलाम को नाजायज करार दिया। बस हमारा इतना मसला है, बाकी मजीद गुफ्तगू शराइत तय करें, मैं तैयार हूँ। हजरत शराइत तय करेंगे। हाँ। मजीद आगे की गुफ्तगू के लिए हजरत जी जी। पहले हमारा जो मुतालबा है, आप चूंकि आपने कहा था मैं दिखाऊंगा, तो आप अरे दिखाइए। यार हम एक बात बता दें, सुन लो सब लोग कान खोल के। मुनाजरा बहुत हो चुका है, हो चुका है। खुदा की कसम, अल्लाह हाजिर नाजिर है, इस बात पर अल्लाह गवाह है। सन 1983 से मैं इस बात का चैलेंज कर रहा हूँ कि वहाबी देवबंदी अपने अकायदे कुफरिया की बुनियाद पर काफिर है, इस्लाम से खारिज है। जो इनको मुसलमान समझे वो सब मसाइल जानते हुए जो शर्तें हैं, बदशक कफी कुफर ही वाज़ाब ही फकत कफर, वो भी काफिर हो जाएगा। जो इनको दाढ़ी देख के, उटंगा पायजामा देख के, माथे पे निशान देख करके, ये सब देख करके धोखा खा जाए कि अरे यार इतने बड़ी दाढ़ी वाले को हम कैसे कहें कि काफिर है। ये तौहीन रिसालत कुफ्र नहीं है, नालेने पाक को नोएल कहने वाला काफिर है। सुनिए, मैंने 1983 से इस बात का चैलेंज किया है देवबंदियों को, वहाबियों की, इनकी माँ ने दूध पिलाया है। शहर का 11 प्याला लाइए, मैं पीता हूँ, एक प्याला वहाबी पिलाए, अगर उसकी माँ ने दूध पिलाया है। मगर आज तक कोई वहाबी तैयार नहीं हुआ। एक कानपुर में मछरिया में मौलाना नहीं, ऐसी बात नहीं चलेगी, ऐसी बात नहीं चलेगी। ये जो आप साबित कीजिए ना, साबित कर रहे हैं अपनी बात। तैयार हो जाओ शहर पीने को, शहर पीने को तैयार हो जाओ। कह रहे हो नहीं आग जलाई जाए, हम भी कूदते हैं, तुम भी कूदो। सुनो तो, सच्चाई है आप तो। बोल रहे हो आग जलाओ। अरे भैया जलाओ तो आप भी चलोगे तब तो चलेंगे। तुम तैयार हैं चलने को। अकेले ही बोलते हजरत को रहोगे, छोड़िए, हम तो तैयार हैं चलने को। अरे हजरत को छोड़ो, आप बच्चे हो, सुनिए, सुनिए। बच्चे नहीं, अरे बच्चे हो, बच्चों से गुफ्तगू नहीं होगी, बच्चे हो बैठे रहो, बच्चों वाली बात मत करो आप। बच्चों वाली कोई बात अरे नहीं। मौलाना, अरे मौलाना आप आ जाओ। अगर मैं क्या कहता हूँ, पहले हवाला मेरी बात सुनो, खामोश रहो, मेरी बात सुनो। क्या आप लोगों को अपने आलिम पर एतमाद नहीं है क्या? अरे आपको अपने उलमा पर एतमाद नहीं है क्या? बहुत एतमाद है। जब एतमाद है तो क्यों बीच में कूद रहे हो भाई?
खामोश रहो। तो आपकी सीधी बात बात हो रही है। दिखाइए। आपको अगर अपने उलमा पर इतना एतमाद है मौलाना। तो चुप रहो, खामोश रहो यार, बीच में क्यों बोल रहे हो? और सुनो, मौलाना साहब और आगे हवाला मांगिए। और आगे हवाला। सुनो, आप चल रहे हैं हवाला। हवाले से साबित मौलाना, कीजिए। जब तक आप हवाला जब तक लीजिए। आप- हजरत हवाला देंगे तब हवाला सुनिए, लीजिए। ठीक है ना? हजरत हवाला देंगे तब सुनिए, बोलने दिया जाएगा। अरे भाई, अगर आप बात नहीं करने देंगे तो हवाला क्या हवा में दिखाएंगे? बात करें ना आप लोग। अरे जब आप हवाला ही नहीं हवाला करते रहेंगे और मौका ही नहीं देंगे तो ये कोई बात होती है? गुफ्तगू होती है क्या? ये उसूल है गुफ्तगू का। मौलाना ये कह रहे हैं कि मैं चैलेंज दे रहा हूँ और मैं 19 मौलाना आपकी ये हैसियत नहीं कि आप हमें काफिर कहें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की नजर में हम मुसलमान हैं। और अभी मैं आपको आपकी बहुत सारी बातों को पकड़ सकता हूँ। सुनिए, ठीक है ना, हम सबूत देंगे, आप भी सबूत देना। जब हम सबूत देंगे और आप कह रहे हो कि मुनाजरे का चैलेंज करते आ रहे हो, मैं यहीं बैठकर आपके मुनाजरे का चैलेंज कबूल कर रहा हूं। और सुनिए आगे, 11 प्याले नहीं, मैं कह रहा हूं आप जहर के समंदर में गोता लगा लें, फिर भी आप में क्या कहते हैं साबित नहीं कर सकते हैं। क्या बात करते हैं आप? इधर उधर की बात करते हैं। और सुनिए आगे, क्या नहीं साबित कर अरे सकते? सुनिए ना यार, बात तो आपने बोल दिया, मेरी बात सुनिए। अरे क्या नहीं साबित आपने कर सकते? बोल दिया, मेरी बात सवाल तो होगा ना। सुनिए। काफिर नहीं साबित कर सकते, ये बता रहा हूँ। जिस दिन आप काफिर साबित करने चलेंगे, जिस दिन आप काफिर साबित करने चलेंगे, आपके जो इमाम है मौलाना अहमद रजा साहब, वो खुद काफिर साबित हो जाएंगे। सफा का है, मुस्तफाल होता है कि ऐसे मौके पर सलातो सलाम जोर से पढ़ने से मना किया जाए। ठीक है, सूरत मुस्तफसिरा में जो शरअन हुक्म हो तहरीर फरमाकर इंदल्लाह माजूर हो। अब उसका जवाब सुनिए। जवाब यह है कि अहले सुन्नत व जमात मसलक आला हजरत के हामियों में आजकल आम तौर पर जो ये तरीका राइज हो गया है कि फजर और असर की जमात के बाद बुलंद आवाज से सलातो सलाम पढ़ते हैं, बेशक ये गलत है। ये लिख रहे हैं मौलाना, फिर आप बीच में बोल रहे हैं मौलाना, फिर बीच में मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको एतमाद नहीं है। आप मुकम्मल कर लीजिए तब मैं बोलता हूँ। जी। मुकम्मल कर लीजिए। कह रहे हैं कि बेशक ये गलत है, इसलिए कि इसके सबब बाद में आने वाले लोग भूल जाते हैं, उनके ख्यालात बदल जाते हैं और वो अपनी नमाजों को सही तौर पर अदा नहीं कर पाते। लिहाजा मुसलमानों पर लाजिम है कि वो इस तरह सलातो सलाम हरगिज न पढ़ें और मखसूस लोगों पर, मखसूस से मुराद समझ रहे हैं, मखसूस से मुराद जो इनके उलमा ये बैठे हुए, इनके ऊपर कह रहे हैं वाजिब है कि ये तरीका बंद कराएं। इनके ऊपर वाजिब है कि ये तरीका बंद कराएं, जबकि बंद तो कभी नहीं कराया। रोजाना फजर और असर के बाद जो है खड़े हो जाते हैं, सलातो सलाम लाउड स्पीकर में पढ़ते रहते हैं, बंद नहीं कराया। जबकि कह रहे हैं ये, और इससे पहले मैंने आपको नकल कर दिया है कि जो इस किताब के फतवा को न माने वो जाहिल और हठधर्म है, इसी किताब के अंदर लिखा हुआ है। और ये कह रहे हैं कि मखसूस लोगों पर वाजिब है कि ये तरीका बंद कराएं, अगर कुदरत के बावजूद ऐसा नहीं करेंगे गुनहगार होंगे। अब अगर मैं ये कहूं कि आप लोग इतने दिनों से इस फतवे पर अमल नहीं कर रहे हो, सब गुनहगार हो। अरे भाई मैं तो बोल, भाई मैं अपनी बात तो करते हुए चलूंगा ना, मैं अपनी बात तो करते हुए चलूंगा ना, क्यों नहीं बोलूंगा भाई अपनी बात। भाई आज तक आपने देखा है कि नहीं, फजर के बाद असर के बाद लाउड स्पीकर में सलातो सलाम पढ़ा जाता है ना। तो देखो ये लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं कि जो मना नहीं करता वो गुनहगार है। मैं कहाँ कह रहा हूँ ये बात। फिर कहते हैं, फिर उन्होंने हदीस नकल करी है, फिर आगे मिशकात शरीफ की हदीस है, फिर कहते हैं अच्छा इम्तिहान है हदीस शरीफ में, इन नास इदा रअौ मुनकरन फलम युगय्यिरूहु यूशिकु अन युअम्महुमुल्लाहु बिअक़ाबिही। ये हदीस है मिशकात शरीफ की। इसका तर्जमा भी है कि जब कोई नाजायज काम देखे और उसको न मिटाएं तो अनकरीब खुदा ताला उन सबको अपने अजाब में मुब्तला करेगा। ये हदीस है। फिर आगे लिखते हैं कि अगर लोग बाद नमाज दरूद सलाम की बरकत हासिल करना चाहते हैं तो अलग अलग आहिस्ता पढ़ें, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस पर अमल है। अरे बात तो मुकम्मल कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस पर अमल करते हैं कि हम लोग आहिस्ता से दरूद और सलाम पढ़ते हैं और बाकायदा एहतमाम करते हैं। जुमे के दिन बाकायदा हमारे यहाँ एहतमाम होता है, असर के बाद बाकायदा लोग बैठ कर पढ़ते हैं। हदीस के अंदर जो बात है हम उस पर बिल्कुल अमल करते हैं। फिर कहते हैं हादा मा इंदी वल इल्मु बिलहक़ इंदल्लाहि तआला व रसूलिही जल्ल मजदहु सल्लल्लाहु अलैहि। ये हवाला फतावा फैजुर रसूल से इन्होंने मुतालबा किया, ये हवाला दिखाया। अब अगर ये आगे बात नकल करेंगे तो उसकी बात इंशाल्लाह मैं पहले ही वो मुझे मालूम है कि ये क्या नकल करेंगे, उसका जवाब मैं अगली बात में दूंगा। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इन्होंने
हमारे मुतालबे पर फतावा फैजुर रसूल की तीसरी जिल्द दिखाया और सवाल भी पढ़ा और उसका जवाब भी इन्होंने हूबहू वही पढ़ा। लेकिन इसमें जो सवाल हुआ है, सवाल ये है कि ऐसे मौके पर सलातो सलाम जोर से पढ़ने से मना किया जाए। मतलब जो आजकल मसल के आला हजरत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हु के हामियों सुन्नी मुसलमानों का दस्तूर चल पड़ा है कि बाद नमाज फज्र व असर इख्तिताम जमात के बाद झूम झूम कर बुलंद आवाज से सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलातो सलाम पढ़ते हैं। कहीं बास जगह पर लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल होता है। कुछ मुक्तदी या मुसल्लियान जिन्हें जमात नहीं मिलती है वो अपनी नमाजें आकर पढ़ते हैं। सलातो सलाम की आवाज की बिना पर मस्जिद गूंज उठती है। ऐसे नमाजी अपनी नमाजें सही तौर पर नहीं अदा कर पाते। आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के फतावा जिल्द सोवम से मुस्तफाद होता है कि ऐसे मौके पर सलातो सलाम जोर से ना पढ़े। सलातो सलाम जोर से, क्योंकि आवाज बुलंद होगी तो लोगों के नमाज में खलल पैदा होगी। लेकिन इस इबारत से आली जनाब इमाम साहब ये साबित करें कि सलातो सलाम का पढ़ना गलत और नाजायज कहाँ है। बुलंद आवाज से पढ़ने को मना किया गया ना, मुतलकन मुतलकन सलातो सलाम को इस इबारत से भी गलत नहीं ठहराया गया है। और ये तो इबारत गलत है, इन्होंने नाजायज और हराम का लफ्ज इस्तेमाल किया। उस दिन नाजायज और हराम का इस्तेमाल किया था। उस दिन भी जब नमाज पढ़ रहे तब, अच्छा दूसरी नमाज चीज, नहीं पढ़ रहे हो तब तो पढ़ सकते हो। हजरत सुनिए, मतलब जोर से सलातो सलाम पढ़ने को मना ठहराया, सलातो सलाम को पढ़ना मना नहीं फरमाया, आवाज को बुलंद करना मना फरमाया। जैसा कि ये एतराफ कर रहे हैं कि हम धीरे से पढ़ते हैं, हम धीरे से पढ़ते हैं। जनाब हमने तो आज तक कभी देखा ही नहीं कि आप धीरे से पढ़ते होंगे। कभी नहीं पढ़ा हमने, कभी नहीं आपने पढ़ा, कभी ना मैंने देखा। चलिए आगे देखिए, अब इसका जवाब क्या है। हमारी बात गुफ्तगू समझ में आ रही है। गुफ्तगू क्या थी इस हवाले से कि सलातो सलाम को ये नाजायज और हराम ठहराना था इनको। लेकिन इस इबारत से, यानी मुफ्ती साहब किबला, मुफ्ती जलालुद्दीन साहब किबला की इस इबारत से ये साबित करें, अभी भी मेरा चैलेंज है कि सलातो सलाम का पढ़ना मुफ्ती साहब किबला ने कहाँ नाजायज लिखा है। आवाज को बुलंद करने को मना फरमाया है, सलातो सलाम को मुतलकन नाजायज और हराम नहीं कहा। जब नमाज में खलल पैदा और इल्लत क्या है कि किसी नमाजी के नमाज में खलल न पैदा हो, और अगर खलल न हो तो बेला शुबा आप बुलंद आवाज से भी पढ़ सकते हैं, बेला शुबा आप पढ़ सकते हैं। अब रह गया मसला, हमारे नजदीक ये मुसलमान ही नहीं, अगर ये मेरे मस्जिद में आकर अगर ये नमाज पढ़ रहे हैं तो हम इनकी नमाज का एतबार भी नहीं करते, इसलिए कि हमारे नजदीक ये मुसलमान ही नहीं। कैसे हम एतबार कर ले? हम ये नमाज पढ़ रहे हैं तो हम सलातो सलाम पढ़ना बंद कर देंगे? ऐसा नहीं है। क्यों हजरत? सलातो सलाम का पढ़ना हम बंद नहीं करेंगे। अच्छा, अब उसका जवाब देखिए। जवाब असल में ये तो बहुतान नबी करीम मुस्तफा जाने रहमत की जात पर भी लगाते हैं। इनके बाप दादाओं ने नबी की जात पर बहुतान लगाया। बहरहाल वो एक अलग मौजू है, इंशाअल्लाह उस पर भी अगर गुफ्तगू अगर ये करने के लिए तैयार होंगे तो उस पर भी मेरा चैलेंज है। जब चाहेंगे उस टॉपिक पर, जिस मौजू पर ये गुफ्तगू करना चाहेंगे, मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं गुफ्तगू करूंगा। अब जवाब सुनिए। अहले सुन्नत वल जमात मसलके आला हजरत के हामियों में आजकल आम तौर पर जो ये तरीका राइज हो गया है, तरीका यानी खड़े होकर सलातो सलाम का पढ़ना, ठीक है, फज्र व असर की जमात के बाद बुलंद आवाज से, देखिए यहाँ पर बुलंद आवाज से, मुतलकन सलातो सलाम को मुफ्ती साहब ने नाजायज या गलत नहीं ठहराया, बल्कि बुलंद आवाज से सलातो सलाम पढ़ते हैं। बेशक ये गलत है, जिसका कायल अहले सुन्नत वल जमात भी हैं कि बुलंद आवाज से अगर आप सलातो सलाम पढ़ रहे हैं और किसी नमाजी के नमाज में खलल पैदा हो रहा है तो आप अपनी आवाज को धीमी कर लीजिए, अपनी आवाज को
पस्त कर लीजिए। ये नहीं कहा गया कि सलातो सलाम पढ़ना ही बंद कर दीजिए, ये कहा लिखा है? ये नहीं मना किया। अब देखिए एक इल्लत देखिए, जैसे कोई शख्स, एक उर्फ आम में मसला मशहूर है। मसला क्या है कि जैसे कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो और हाल ये कि आप बुलंद आवाज से कुरान की तिलावत कर रहे हो। सबको यह मसला मालूम है कि जब बुलंद आवाज से कुरान मुकद्दस की तिलावत हो रही हो और नमाजी नमाज पढ़ रहा हो तो अपनी आवाज को पस्त कर दे, अपनी आवाज को धीरे कर दे ताकि नमाजी के नमाज में खलल पैदा ना हो। लेकिन आज तक दुनिया के किसी मुफ्ती ने यह नहीं कहा कि कुरान पाक को पढ़ना बंद कर दो। किसी मुफ्ती ने यह नहीं कहा, किसी मुफ्ती ने कहा ही नहीं कि कुरान पढ़ना बंद कर दो। अपनी आवाज को पस्त कर दो। ये इनको उर्दू पढ़ना नहीं आता तो ये हमारे मुफ्तियाने किराम के मसाइल को क्या समझेंगे, क्या समझेंगे, इबारत समझ लें। पहले आइए हमारे मदरसे बाबुल नबी में पहले कुछ दिन आप उर्दू सीखिए, तब जाके आगे मुनाजरे की बात करिए। अच्छा खैर, आवाज से सलातो सलाम पढ़ते हैं, बेशक ये गलत है। यानी आवाज से सलातो सलाम पढ़ना गलत है जबकि नमाज पढ़ रहे हो, किसी नमाजी के नमाज पढ़ने में खलल पैदा हो रही हो तब मना है। अच्छा आप लोग खामोश रहिए, हजरत पूरी इबारत में वजाहत करते हैं। इसलिए कि इस सबब से बाद में आने वाले लोग भूल जाते हैं। भाई ऐसी बात है, जब आवाज बुलंद होगी तो नमाजी के नमाज में खलल पैदा होगी, लोग भूलेंगे, उनके ख्यालात बदल जाते हैं, वो अपनी नमाजों को सही तौर पर अदा नहीं कर पाते। लिहाजा मुसलमानों पर लाजिम है कि वो इस तरह सलातो सलाम हरगिज न पढ़े। इस तरह, ये नहीं कहा कि सलातो सलाम हरगिज न पढ़े, इस तरह सलातो सलाम हरगिज न पढ़े। इस तरह, मैं बार बार दोहरा, इस तरह सलातो सलाम हरगिज न पढ़े। ये नहीं कहा कि सलातो सलाम न पढ़े, ये नहीं कहा। ये आज भी मेरा चैलेंज है, ये साबित नहीं कर सकता है ये आदमी। और आगे सुनिए, इस तरह सलातो सलाम हरगिज न पढ़े और मखसूस लोगों पर वाजिब है कि ये तरीका बंद कराएं, यानी आवाज को धीमे रखें। अगर कुदरत के बावजूद ऐसा नहीं करेंगे तो गुनहगार होंगे। हदीस शरीफ का हवाला है, सुनिए। यानी लोग जब कोई, अच्छा, इन्नन नासा इज़ा रअौ मुनकरन फलम युग़य्यिरहु युशक्कु अन यअमहुमुल्लाहु बिइक़ाबिही। नहीं, असल में हमारी नजर बहुत कमजोर है। चश्मा लगा के फिर पढ़िए हजरत। अच्छा चश्मा लगा के फिर चलिए इबारत पढ़ देता हूँ। इबारत भाई लफ्ज़ी गलतियां हो सकती है, उसमें कोई बात की बात नहीं। इन्नास इज़ा रअौ मुनकरन फलम युग़य्यिरहु युशक्कु अन यअमहुमुल्लाहु। अरे यार भाई आप बोल रहे भाई, ये मुनाज़रा करेंगे। सुने देखिए, ये लफ्ज़ी इनको एतमादी नहीं है अपने ऊपर। इधर से कोई नहीं बोल रहा, लेकिन आप लोग बार बार बोले। मुफ्ती साहब कबिला थोड़ा सा हजरत देखिए, आगे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यानी वो पढ़िए ना इबारत, हमने सुना ही नहीं। अच्छा नहीं आपके बीच में बोलने सुनिए। लग इन्नन नासा इज़ा रअौ मुनकरन फलम युग़य्यिरहु युशक्कु अन यअमहुमुल्लाहु। अब ये लफ्ज हमारे पन्ने में चूंकि फोटो कापी है, बेइक़ाबिही है। असली किताब लीजिए, हाँ, लीजिए लाइए असली किताब लीजिए, असली किताब से पढ़िए। बेइक़ाबिही। अब तो इत्मीनान है, ये लीजिए, आप अपनी किताब से ले लीजिए। अब आइए देखिए, बेहतर। यानी लोग जब कोई नाजायज काम देखें, भाई सिर्फ सलातो सलाम बुलंद आवाज से ही पढ़ने का मतलब नहीं है, कोई भी काम उसको ना मिटाए तो अनकरीब खुदाए ताला उन सबको अपने अजाब में मुब्तला करेगा। अगर लोग, अब इस इबारत पर तवज्जो दीजिएगा, ये मुफ्ती साहब की इबारत है। अगर लोग बादे नमाज दुरूदो सलाम की बरकत हासिल करना चाहते हैं, अगर नाजायज व हराम होता तो ये मुफ्ती साहब काहे को लिखते? क्यों लिखते भाई? कह रहे हैं कि अगर बरकत हासिल करना चाहते हैं तो लोग आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। अगर आहिस्ता पढ़ना नाजायज व हराम होता तो मुफ्ती साहब काहे को कहते कि आहिस्ता आहिस्ता आप पढ़ लीजिए? क्यों कहते? अच्छा, अब देखिए, ये इस इबारत से भी
آج بھی میرا چیلنج ہے کہ مفتی صاحب کی اس عبارت سے بھی صلاۃ و سلام کو ناجائز یا غلط نہیں ثابت کر سکتے. اس میں طریقے کو غلط ثابت کیا گیا ہے. غلط طریقہ کب؟ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو تب. اور اگر نماز کوئی نہیں پڑھ رہا ہے تو بلا شبہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے جو بظاہر کیا نام ہے مولویت کا چونگا پہن کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کے ایمان کا ہمارے نزدیک کوئی اعتبار نہیں ہے. اور عرب و عجم سے، جیسے ہمارے مناظر اہل سنت مولانا کمال احمد نوری صاحب نے یہ کہا کہ آج تک کوئی بھی دیوبندی اپنی کفری عبارت کی بنیاد پر اپنا اگر ایمان ثابت کر دے تو لاؤ زہر کا پیالہ، ہم بھی پیئیں گے، تم بھی پیو زہر کا پیالہ. آج بھی ان کا چیلنج قبول ہے. اچھا اب نہیں ابھی تو نہیں اسی مسئلے پہ آپ نے حوالہ سنیے. آپ ابھی ایک عبارت میں دیجیے گا. آپ نے وہ بات پوری پڑھ دی نا، آپ نے اس کا مطلب بھی سمجھا دیا. سمجھا دیا، لیکن آپ ہماری پوری گفتگو آپ سنیں گے تب تو آگے آپ بولیں گے. جب گفتگو نہیں پھر بلا مقصد گفتگو، بات پوری ہو گئی. بات نہیں پوری ہوئی، بات پوری نہیں ہوئی.